उत्तर प्रदेश के युवा बीएड बीटीसी करने के बाद टेट सुपर टेट की परीक्षा पास करके इंतजार कर रहे हैं कि कब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी विद्यालयों में, प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में वैकेंसी निकाले और हम शिक्षक बने। आखिर शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं वो? क्या आपको लगता है कि वो जो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं? तो नहीं, क्योंकि जो सरकारी शिक्षक हैं उनको अपनी शिक्षा व्यवस्था पर खुद यकीन नहीं है। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जितने भी सरकारी अध्यापक हैं, 5% अध्यापक के बच्चे किसी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते, बल्कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो टीचर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सके, इसलिए वो सरकारी अध्यापक बनकर मौज करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के चायल विधानसभा के बसुहार गांव के एक प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय में हूँ। इस स्कूल को देखकर मन को सुकून मिला और आपको भी अच्छा लगेगा, जानकर गर्व महसूस होगा कि आज भी कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ के इस गांव में आपको बता दूं, बसुहार गांव के में सर्व समाज के हर जाति के बच्चे यहाँ पर इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो प्राइवेट जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनको भी यहाँ के विद्यालय ने फेल कर दिया है और लगभग आज जूनियर और प्राइमरी में 500 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ विद्यालय परिसर के अंदर आकर आपको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो अध्यापक ने जो सराहनीय कार्य किया है। सरकारी, अब आपको आइए दिखाते हैं सरकारी योजनाएं जो आती है उसमें जो है जो प्रधानाध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, कोशिश करते हैं कि लूट खसूट करके अपनी जेब में डाला जाए। लेकिन यहाँ के एक अध्यापक और प्रधानाध्यापक ऐसे रहे जिन्होंने अपने वेतन से ही इस विद्यालय के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया है और जो योगदान इस विद्यालय के लिए उन्होंने दिया वो बहुत ही अभूतपूर्व है। इस विद्यालय में आपको पेड़ तो मिलेंगे ही छाया के लिए, लेकिन औषधीय पेड़ भी उगाए गए हैं। और हम जो है बात कर रहे हैं यहीं के जो है अध्यापक, इसी गांव के बालकृष्ण त्रिपाठी जी का जो अध्यापक थे। जब इस गांव में नियुक्ति होती है, क्योंकि इनकी जन्मभूमि है, तो जब इस गांव में इस विद्यालय में आते हैं तो वो जो है इस गांव के लोगों को कन्विंस करते हैं यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसमें कामयाब होते हैं। और इन्होंने अपने सरकारी वेतन से ही इस विद्यालय का सौंदर्यीकरण किया और आज स्थिति ये है कि इस विद्यालय में सर्व समाज के बच्चे, हर जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ के लोग भी जो है इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने में कोई संकोच नहीं करते। जहाँ आज उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर विद्यालयों में गरीब तबके के जिनके गार्जियन जागरूक नहीं है अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति, वही सरकारी विद्यालय में जाते हैं मिड डे मील के लिए, कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। कोई भी जागरूक पिता अपने बच्चों को प्राथमिक उत्तर प्रदेश के प्राथमिक या जूनियर विद्यालयों में नहीं भेजना चाहता, लेकिन यहाँ इसके उल्टा है। तो अब हम आपको बात कराते हैं। आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आपकी नियुक्ति इस विद्यालय में कब हुई? दिसंबर 2012 में मैं यहाँ आया हूँ। पहले मैं जूनियर वहाँ था बैरगांव में, बैरगांव से यहाँ आया दिसंबर। जहाँ सारे टीचर आज आराम करना पसंद करते हैं, तो आप इसके उल्टा आपने जो है यहाँ पर विशेष योगदान दिया, मेहनत किया, ऐसा क्यों? अरे भाई, मेरा विद्यालय है, मैं 24 घंटे इसी विद्यालय में रहता हूँ।
24 घंटे आँखों से मतलब क्या है कि 8 घंटे तो देखता हूँ जब, तो इसी विद्यालय में बच्चे भी, बच्चों को प्रभावित करने के लिए कि हमारे तरफ बच्चे हैं, गार्जियन, हमारा विद्यालय भौतिक परिवेश में हमारा विद्यालय अच्छा हो। शैक्षणिक गुणवत्ता जब बच्चे आएंगे तभी तो हम पूरा करेंगे, और तब हम उनसे शैक्षणिक गुणवत्ता के विषय में बात करेंगे। तो भौतिक परिवेश पहले कोई जाता है अपना घर बनाता है, संवारता है, तो उधर लोग आकर्षित होते हैं, इनका घर अच्छा है, चलो देखने चलते हैं। देखने जब आते हैं तब हम बैठा लेते हैं, तब उनका स्वागत करते हैं, तब हमारी तरफ बच्चे आते हैं, तब बच्चों को फिर हम पढ़ाते हैं। जब बच्चे हमारे बाहर निकलते हैं तो उन बच्चों से ये प्रभाव पड़ता है। हमारे बगल में इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, कई हैं, अच्छे अच्छे विद्यालय खोले गए चारों तरफ, लेकिन वहाँ की भी बच्चे हमारे यहाँ इस बार भी एडमिशन ले रहे हैं, हर बार वहाँ से वापस होकर यहाँ एडमिशन लेते हैं। एक बात और आपको कहेंगे कि जब हम इस विद्यालय में हमने प्रवेश किया तो हमने गुरुजी को यहाँ पर पानी को मतलब पाइप से पानी को डालते हुए देखा, तो हमको लगा शायद कोई सफाई कर्मी हो। लेकिन जब हमने इनसे इनका परिचय पूछा तो जान के बड़ा गर्व महसूस हुआ, और मुझे भी लगा कि मैं जो सुनकर आया था वही अच्छा सा पाया। तो अब एक खूबी इनकी और दिखाते हैं। आप कहीं भी विद्यालय में चले जाइए, इतने पेड़ पौधे या औषधीय पेड़ तो नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी खासियत ये है, लगभग 1 बीघे से ज़्यादा ये ज़मीन आपको दिखाई दे रही होगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरी ज़मीन को दिखाएं। ये ग्राम समाज की ज़मीन है, लोग इस पे अवैध रूप से कब्जा किए थे, लेकिन गुरुजी ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके इस ज़मीन को विद्यालय के नाम करवाया। चाहते तो ये अपने नाम भी करवा सकते थे, ये ज़मीन करोड़ों की है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर अपने नाम भी करवा लेते तो इनको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन इन्होंने विद्यालय के नाम किया और चारों तरफ बाउंड्री करवाई। अच्छा गुरुजी, जो बाउंड्री आपने करवाई इस पे सरकारी धन से? नहीं, ये बाउंड्री हमारी निजी पैसे की बनी है, जो सामने दिखाई दे रही है। ये हमने इसको अपने पैसे बनवाया, 70-40 में माटी डलवाया। उस समय हमारे बीएसए साहब थे, श्री अशोक कुमार यादव जी, उन्होंने इसमें कुछ योगदान दिया, अपना जो राष्ट्रीय पुरस्कार पाए थे वो पूरा पैसा दे दिए थे। और डॉक्टर अविनाश सिंह मंझनपुर बीएसए थे, उन्होंने भी योगदान दिया था। सोचने वाली बात है कि, और गर्व की बात है कि एक प्रधानाध्यापक अपने सरकारी वेतन का उपयोग विद्यालय में कर रहा है। शायद ही पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही कम ऐसे अध्यापक हो गए जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके विद्यालय को सजाए और संवारे। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ कमियां भी हैं, कहने वाली बात नहीं है। आज गांव में प्रधान है, सफाई कर्मचारी भी नियुक्त हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सफाई का अभाव दिख रहा है। उसकी जिम्मेदारी प्रधान की है, क्योंकि गुरुजी आज प्रधानाध्यापक के पद पर नहीं है, बल्कि एक सहायक अध्यापक हैं। और 3 साल पहले इनके साथ एक हादसा हुआ। इनका एक लड़का हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये अगर एक तरह से कहा जाए तो आघात लगा, तो थोड़ा सा ध्यान इनका स्कूल की तरफ से हट गया। लेकिन जहाँ एक अध्यापक ने इतना अच्छा कार्य किया हो, तो प्रधान का भी दायित्व बनता है इस विद्यालय को चमकाने में अपना पूरा सहयोग करें, लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप लोगों को हम यहाँ के जूनियर विद्यालय की स्थिति दिखाएंगे, आप भी देखकर मतलब सोचेंगे और गर्व भी होगा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। जहाँ आज लूट खसोट मची है, हर सरकारी योजना में डाका डाला जा रहा है, लोग लूटने पर उतारू हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था देखकर मन को बहुत प्रसन्नता होती है। इस तरह के पेड़ पौधे आप जल्दी, दावा है मेरा कि किसी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में आप देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आप लोग देखिए, ये बसुहार गांव का जूनियर विद्यालय है, और यहाँ के जो व्यवस्था है, पेड़ पौधे हैं,
शायद ही कहीं देखने को मिले इस तरह के। और बच्चे भी हैं, क्योंकि मैं आज विद्यालय लेट से पहुंचा, इस वजह से बच्चे थोड़ा कम हैं। और जी बच्चों का कोविड का टीकाकरण भी हो रहा है, जिसकी वजह से प्रचार प्रसार के लिए बाहर भी गए हैं। तो पूरे बच्चों से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जब आए थे तो थे, पर्याप्त मात्रा में थे। तो अब यहाँ के जो वर्तमान प्रधानाध्यापक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आए, आपका नाम? सर मेरा नाम गिरिजेश कुमार है जी। आप यहाँ कब से नियुक्त हैं? ये हम आ गए हैं अक्टूबर जो है 2019 से जी जी। तो यहाँ की जो व्यवस्था है कैसे मेंटेन रखते हैं आप लोग? सर जैसा था उससे बेहतर करने का प्रयास चल रहा है सर जी। लेकिन हमको थोड़ी सी लापरवाही दिखाई दी यहाँ पे, सफाई गंदगी हमको दिखाई दी। जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सफाई कर्मी क्यों काफ़ी है? दिनों से नहीं आ रहे हैं। हाँ। हम अपने जो है कुछ रसोइयों के माध्यम से, कुछ और लोगों के माध्यम से थोड़ा प्रयास करते हैं इसके लिए, और सफाई कर्मी को बार बार मोबाइल से सूचना देते हैं, लेकिन वो विद्यालय की ओर नहीं आते हैं जी। जी। तो आप शिकायत क्यों नहीं करते? सर प्रधान जी को कहा जाता है कि प्रधान जी जो है रोस्टर के हिसाब से जिस दिन पड़ता हो विद्यालय का कार्यक्रम उस हिसाब से भेज दिया करें। फिर भी वो बताए कि शनिवार को है, लेकिन शनिवार को आते नहीं हैं, किसी दिन नहीं आते हैं। ठीक, धन्यवाद को हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। कहने वाली बात नहीं होगी कि जहाँ इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत कमियां कोई मायने नहीं रखती। और गुरुजी आपसे यही कहेंगे कि अगर जो है इनको सुधारा जाए, जी सर, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन पे सुधार किया जाए। हम अपने ओर से तथा अपने स्टाफ की ओर से भरसक प्रयासरत रहे हैं, और कि कोई कमी रह न जाए, और सहयोग मिलता रहेगा तो बराबर ये कंप्लीट होता चला जाए। चलिए ठीक है। तो अब आप लोगों से एक ही बात कहेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुशील मिश्रा, कैमरामैन मोहम्मद बैस के साथ न्यूज़ सागर से। धन्यवाद।